আলোচনা প্রসঙ্গ পঞ্চম খণ্ড, পেজ 41-42। দুলালী মা, ভগবান যখন আসেন তখন তাকে যারা ধরে তাদের একটা না একটা গতি নাকি হয়। दुलाली माँ ठाकुर जी से बोल रही है, भगवान जब आते हैं तो उन्हें जिन लोग पकड़ते हैं, उन्हें जिन लोग फॉलो करते हैं, उनका कुछ ना कुछ एक तो गति हो ही जाता है। সিসি ঠাকুর, তার জন্য করা যার যেমন, ধরাটাও তেমন, আর গতিও হয় তেমন। তো सीसी ठाकुर बोल रहे हैं कि उनके लिए जो जैसा करता है, जैसा उन्हें मानकर चलता है, उनका गति भी वही होता है। তার চাল চলন, হাব ভাব, কথাবার্তা, আচরণ, কায়দা কারণ শ্রদ্ধাবান মানুষের অন্তরে একটা ছাপ ফেলেই। उनकी चाल चलन, हाव भाव, बातचीत, आचरण, कायदा श्रद्धावान मनुष्य के अंतर में एक इम्प्रेशन डालता ही है। ওই লোক পাবন চরিত্রের ছাপ যার চলার ভিতর যতখানি ফুটে ওঠে সে ততখানি উন্নতির অধিকারী হয়। वही लोक पावन चरित्र का इम्प्रेशन जिसके चलने पर जितना स्फुट हो उठता है वो उतना ही उन्नति के अधिकारी होते हैं। এক কথায় আমাদের গতির ভিতর তিনি যতখানি জেগে ওঠেন আমাদের विशिष्ट रकमे আমরা ততখানি सद्गति लाभ करी। अगर एक बात में कहा जाए तो हमारे गति के भीतर वो जितने जग उठते हैं हमारे विशिष्ट रकम से हमें उतनी ही सद्गति लाभ होती है। তার চরিত্রটা যতটা পারা যায় আমাদের করে ফেলা চাই, তাহলে আর ভাবনা নাই। हमारे चरित्र में जितना उनको हम ढाल सकते हैं उतना ही अच्छी बात है और हमें कोई चिंता नहीं रहेगी। दुलाली माँ, যারা ওই রকম পারে না তাদের কি হয়? दुलालीदा प्रश्न पूछ रही है तो कि जो ऐसा नहीं कर सकता है उनका क्या होता है? सीसी ठाकुर, যারা শ্রদ্ধার সঙ্গে ধরে ও চেষ্টা করে তাদের তার ভিতর দিয়েও অনেকটা কাজ হয়। जो श्रद्धा के द्वारा उन्हें पकड़कर चलने की चेष्टा करते हैं उनके भीतर भी कुछ ना कुछ काम तो होता ही है। ওই ঝোঁক নিয়ে আবার আসে, আবার চেষ্টা করে, এভাবে এগিয়ে যায়। वही झोंक लेकर वो फिर से आता है, कोशिश करता है और ऐसे ही वो आगे बढ़ता है। অনেকে আছে আসরিক ভাবাপন্ন, बहुत कोई আসরিক ভাবাপন্ন के होते हैं। তারা এমনি হয়তো হোমরা চুমরা, কিন্তু জীবন্ত মহাপুরুষের প্রতি কিছুতেই শ্রদ্ধা সম্পন্ন হতে পারে না। ऐसे तो उन लोग बहुत होमरा चोमरा होते हैं, मतलब बहुत ऊंचे कदकाठी के होते हैं, लेकिन जीवंत महापुरुष के प्रति उनका कभी भी श्रद्धा नहीं होता है। ताकि तुच्छ ताच्छिल्य वो अवज्ञा करे, उन्हें अवज्ञा करते हैं, तुच्छ समझते हैं, धौरा करार धार धारे ना, उनको मानकर चलना, उनके लिए करना, ये सब का हम लोग मतलब धार ही नहीं धरता है, कोई पूरा इग्नोर कर देता है। এই যে চলন, এই চলনের ফলে তাদের ভিতর आत्मविचार और आत्मविश्लेषण जिनिसटाई आसे ना। ये जो चलन है, इस चलन के वजह से उनके भीतर आत्मविचार या फिर आत्मविश्लेषण ये बात आती ही नहीं है। वृत्तिर संगे लेपटे थाके, वृत्ति के साथ वो लिपट कर रहता है। বৃত্তির তাড়নায় কতকগুলি কাজ করে যার ফলে হয়তো বাইরের কিছুটা जुलूस देखा जाए। वृत्ति के दबाव से वो बहुत कुछ करता है जिसके वजह से शायद से बाहर से उसका थोड़ा सा जुलूस दिखता है। আবার ওই বৃত্তি তাদের ঘাড় ধরে এমন বহু অপকর্ম করায় যার ফলে জাহান্নামের रास्ताएं साफ হয়। और वही वृत्ति उसका गर्दन पकड़कर कुछ ऐसी अपकर्म करवाती है जिसके द्वारा वो जहन्नम के रास्ते पे आ जाता है। তাই খেয়ালি চলনে শেষ পর্যন্ত फायदा হয় না। और इसी वजह से अपने ख्याल के माफिक जो चलन है उससे आखिर तक उसे कोई फायदा नहीं मिलता है।
একটা পাগলা ঘোড়ার পিঠে যদি চাপো, সে এই মুহূর্তে হয়তো রাজপথ দিয়ে চলছে, पर मुहूर्त हयतो तुम्हें भागाड़े ठेले निये जाबे। अगर तुम एक पागल घोड़े के पीठ पर बैठते हो तो किसी मुहूर्त पे वो तुम्हें राजपथ से लेके चलेगा और दूसरे ही मुहूर्त में शायद वो तुम्हें पूरा जंजाल के पास फेंक देगा। বৃত্তিকে সার করে চলে যারা তাদেরও কতকটা ওই রকম হয়। वृत्ति को सार मतलब वृत्ति को ही सब कुछ मानकर जो चलता है, उनका भी परिस्थिति कुछ वैसे ही होता है। বৃত্তিকে আর বৃত্তি বলে চিনতে পারে না, তাই সত্তার দিক থেকে বঞ্চিত হয়। वृत्ति को वो वृत्ति समझते नहीं है और इसी वजह से वो सत्ता से वंचित हो उठता है। কিন্তু মহাপুরুষকে যারা ধরে তারা যদি ঠিক পথে চলতে নাও পারে, তবু তাদের মনে একটা খচখচানি लेगे থাকে। लेकिन महापुरुष को पकड़कर जो चलते हैं, उनके पथ पर वो अगर ठीक से चल भी नहीं पाते, तो भी उनके मन में एक हमेशा जो खचखचनी मतलब हमेशा एक ऐसा पॉइंटिंग होते रहता है, कारण तार वृत्ति के वृत्ति बोले चिनते पारे। इसका कारण ये है कि वो वृत्ति को वृत्ति जैसा ही समझता है, वृत्ति को पहचान पाता है। वृत्ति के वृत्ति बोलने चिनते पारा कम भाग्येर कथा नय। वृत्ति को वृत्ति ये पहचानना ये कोई कम भाग्य की बात नहीं है। अनेक बड़ो बड़ो साधकेर भाग्ये ता घटे ना। बहुत बड़े बड़े साधक के भाग्य में भी ये नहीं होता है। मनेर घानीते घोरे और भावे खूब साधन तपस्या करছি। मन के घानी में घूमता रहता है और सोचता है कि बहुत साधन और तपस्या कर रहा हूँ। दुलाली माँ, मनेर घानीते घोरा जिनिसटा की बाबा? तो दुलाली माँ अभी पूछ रही है ठाकुर जी को कि मन के घानी में घूमना ये क्या चीज है? श्री ठाकुर, নিজের মন গড়া খেয়াল খুশি ও ভালো মন্দের ধারণা নিয়ে মানুষ যতদিন চলে, ইষ্টের ইচ্ছা ও খুশিকে যতদিন আমল দেয় না, ততদিন মনের ঘানিতে ঘোরা হয়। तो सीसी ठाकुर इसका जवाब दे रहे कि अपने मन के हिसाब से, अपने ख्याल के हिसाब से, अपने मर्जी के हिसाब से जो चलता है और अच्छे और बुरे की धारणा मनुष्य को जितने दिन लेकर चलता है, इष्ट की इच्छा और उनकी खुशी को जो इग्नोर करता है, उतने ही दिन वो मन के घानी में घूमते रहता है। তিনি যা বলেন, ভালো লাগুক না লাগুক, जोर করে তাই করতে হয়। वो जो कहते हैं वो अच्छा लगे या ना लगे, जोर जबरदस्ती वही करना चाहिए। তিনি এমন ভাবে চলতে বলেন যাতে মানুষের বৃত্তির সঙ্গে ঠক্কর লেগে যায়। वो इस तरीके से हमें चलने बोलते हैं जिससे हमारे वृत्ति के साथ ठोकर लगता है। ताई ताके बोले ठाकुर, और इसीलिए उन्हें हम ठाकुर कहते हैं। এই সব ঠোক্কর না খেলে মানুষের জ্ঞান চৈতন্য खोले ना। ये सब ठोकर न लगने पर मनुष्य का ज्ञान और चैतन्य खुलता नहीं है। মনের ঘানিতে ঘোড়ার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার সোজা পথ হচ্ছে সদ্গুরু পাকড়ান ও নির্বিচারে তার आदेश पालन করে চলা। मन के घानी से, मन के घानी में घूमने से अगर तुम्हें बचना है तो इसका बहुत सीधा पथ ये है कि तुम सद्गुरु को पकड़ो और निर्विचार से उनके आदेश को पालन करो। आत्तेन्द्रिय प्रीति इच्छा तारे बोले काम, कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेमो नाम। ठाकुर जी यहाँ पे एक बंगला पंक्ति बोल रहे हैं, बोल रहे हैं आत्तेन्द्रिय प्रीति इच्छा उसे काम कहते हैं, कामना कहते हैं। कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम, और कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा प्रेम नाम को पकड़ता है। आत्तेन्द्रिय प्रीति इच्छाয় মানুষ যা করে তাতে মনের ঘানিতে ঘোরা হয়। आत्तेन्द्रिय मतलब अपने इंद्रिय के हिसाब से, उसके प्रीति इच्छा के हिसाब से मनुष्य जो करता है, उससे वो मन के घानी में घूमते रहता है। और कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छाয় যা করে তাতে ওই বন্ধন থেকে মুক্ত হয়। और कृष्णेन्द्रिय प्रीति इच्छा से जो करता है, उससे उस बंधन से मुक्त हो जाता है। यही হলো সোজা কথা, यही सीधी बात है। তাই সদ্গুরুর কাছে মাথা বিকিয়ে না দিলে মানুষ সাধন ভজন শুরুই হয় না। आज इसीलिए सदगुरु के पास अगर मैं खुद को बेच ना दूं, अपना सर अगर बेच ना दूं, तो मनुष्य का साधन भजन
सुर ही नहीं मिलता है, उसमें वो सुर आता ही नहीं है। নিজের খুশির জন্য মানুষ যদি ত্রিভুবন ওলটপালট করে দিতে পারে এবং সারা জগৎ তাকে যদি সেজন্য ধন্য ধন্য করে, তাতে তার आध्यात्मिक उन्नति आदौ नाও होते पारे। अपने खुशी के लिए मनुष्य अगर त्रिभुवन उलट पलट कर दे सकता है और उससे सारा जगत उसे अगर उस बात के लिए धन्य धन्य भी करता है, उससे उसकी आध्यात्मिक उन्नति कभी भी नहीं होता है। আবার সে গুরুর প্রীতির জন্য যদি সামান্য কাজ নিয়েও থাকে এবং মানুষ তাকে যদি ঘৃণার চোখেও দেখে, তাতেও তার যথেষ্ট आध्यात्मिक उन्नति होते पारे। लेकिन उसी जगह अगर कोई गुरु के प्रीति के लिए थोड़ा सा भी कुछ काम करता है और उसके लिए मनुष्य अगर उसे घृणा के नजरों से देखता है, तो भी उसका यथेष्ट बहुत सारा आध्यात्मिक उन्नति हो सकता है। जय गुरु। जय गुरु। वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम, वंदे पुरुषोत्तमम। आज सूरजदा दिल्ली जैसे बंगाली से हिंदी पढ़ते हैं, अनुवाद करते हैं, इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह प्रातःकाल में ये श्री ठाकुर जी का डायरेक्ट मुखनिश्चित बातें, जैसे लग रहा है हम कभी कभी फील होता है जो वही ठाकुर जी के पास बैठ के सुन रहे हैं कि आचार्य के पास बैठ के सुन रहे हैं। ये अनुभव कभी कभी फील होता है मन में। जे ठाकुर जी का जो सारे बातें हैं, ये बातें जैसे एक बूस्टर जैसा काम करता है। सुबह सुबह कल कल का जितना भी व्यतिक्रम चलन हो, जो भी हो, सुबह सुबह जब ये बातें स्टार्ट होता है, इतना अच्छा लगता है। और सूरजदा इसको जो प्रयास है, एक दिन पहले से डालना, फिर इसको फिर सुबह ये करना, तो मैं चाहता हूँ सबको विनम्र अनुरोध है। बहुत सारे लोग ज्वाइन करते हैं मुंबई से, बट वो पार्ट होने के बाद ज्वाइन करते हैं। अभी जैसे 19 लोग ज्वाइन करते हैं, बट ये आलोचना एंड करते करते 25-30 तक पहुंच जाते हैं। वो लोग थोड़ा जल्दी और ज्वाइन करेंगे, ये जो मधुर बातें हैं श्री श्री ठाकुर जी का, अमृत बातें हैं, ये लोग आनंद ले पाएंगे। सूरजा थोड़ा आलोचना आप शुरू करिए, ब्रीफिंग करिए, फिर आगे इसको लेके जाएंगे। ओके, यहाँ पे दुलाली माँ ठाकुर जी के साथ जो वार्तालाप हो रहा है, उसमें जो बात पूछ रही है, हमारे जीवन में हम जो रोजमर्रा के जिंदगी में फंसे हुए रहते हैं और उसी रोजमर्रा के जीवन में हम ठाकुर जी को किस तरह लेकर चल रहे हैं, और उस दौरान हमारे जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आता है, उस दौरान हम विचलित ना होकर ठाकुर जी को पकड़कर जो चलते हैं और उससे जो हमें जो प्राप्ति होती है, उसी का जो एक प्रोसेस है, वो और कितना सुंदर हो सकता है, उसी बारे में ये वार्तालाप चल रहा है। दुलाली माँ ठाकुर जी को पूछ रही है कि भगवान जब आते हैं तो उनको जो पकड़कर चलता है, उनका जीवन का कुछ ना कुछ तो सुधार हो ही जाता होगा। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि भगवान आने से और उनको पकड़ने से ही नहीं, उनको पकड़कर चलना और उनके लिए करना, ये भी बहुत जरूरी है। तो ही उनके जीवन का कुछ ना कुछ पार लग ही जाता है। भगवान आए, ठाकुर जी आए, मैंने उनको धारण किया, उनकी दीक्षा लिया, लेकिन वो जिस तरह से हमें करने बोलते हैं, वो जिस तरह से हमें दैनंदिन जीवन में जो सारी चीजें अनुशीलन करने बोल रहे हैं, वो अगर मैं नहीं करता हूँ तो हमारे जीवन का सुराहा नहीं हो सकता है। मेरे कॉलेज में बच्चे अगर एडमिशन ले लिया, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते कॉलेज आते ही नहीं है। तो कॉलेज में जो चीज सिखाया जाता है वो तो उसको पता ही नहीं चलेगा। तो जब एग्जाम होगा तो निर्धारित रूप से वो फेल हो जाएगा। तो ठाकुर जी भी यहाँ पे यही बात कर रहे हैं कि जब हम लोग ठाकुर जी को पकड़ कर चलते हैं
और उनके लिए हम कुछ करने की कोशिश करते हैं, तो क्या होता है कि जब उनके लिए हम लोग कुछ करते हैं तो हमारे मन में उनका जो इम्प्रेशन है वो आने लगता है। कैसे आने लगता है? जब उनके लिए हम कुछ करते हैं तो उनका जो चाल चलन है, उनके हाव भाव जो है, वो कैसे बात करते हैं, उनके आचरण जो है, ये सारे चीजें एक व्यक्ति के अंदर बहुत ज्यादा इम्प्रेशन देता है। इसीलिए देखिए, जब हम लोग देवघर जाते हैं, ठाकुर परिवार के बड़े से बड़े और छोटे से छोटे किसी से भी जब हम मिलते हैं तो उनके अंदर हम ठाकुर जी को महसूस करते हैं कि उनका जो आचार आचरण है, हर कोई का आचार आचरण एक तरह है। तो ये जो लोक पावन चरित्र है, ये जितना हमारे अंदर जगने लगेगा, जितना मैं उनको, उनके आचरण को अपने अंदर जितना मैं जागृत करूंगा, उतना ही मैं उतने उन्नति के अधिकारी बनूंगा। क्योंकि वो ऐसे आचरण करते जिससे मनुष्य उसे एक्सेप्ट कर ले। ही इज ऑलवेज एक्सेप्टेबल टू एवरीवन। तो जब उनके आचरण को मैं अपने अंदर ढाल लेता हूँ तो मैं भी समाज में एक्सेप्टेबल बन उठता हूँ। एक्सेप्टेबल बन उठने का मतलब ये होता है कि मैं जो बोल रहा हूँ, जैसे कर रहा हूँ, लोग भी उसी तरह से बोले और करे, या तो उस बात को माने। इसलिए हम जब याजन करते हैं तो याजन करने के बाद बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बोलना पड़ता है आखिर में कि आप दीक्षा लीजिए। इसका मतलब, जैसे मैं ये बात बोल दे रहा हूँ, इसका मतलब मेरा याजन में वो प्रबलता नहीं है कि मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप दीक्षा लीजिए। अगर मेरे याजन में प्रबलता हो तो मुझे बोलने की जरूरत नहीं होगी कि आप दीक्षा लीजिए। जिसको मैं याजन कर रहा हूँ वो खुद ही बोल उठेगा कि मुझे दीक्षा चाहिए। तो ये जो भाव है, ये जो इम्प्रेशन है, ये जितना जल्दी हमारे चरित्र में दिखाई देगा, उतना ही ये हमारे लिए सबसे अच्छी बात होगी। तो दुलाली माँ ऐसे बोल रही है कि अगर ऐसा कोई नहीं कर पा रहा है तो उनका क्या होता है। तो ठाकुर जी यहाँ पे दो किस्म के लोगों के बारे में बोल रहे हैं कि जो उनको पकड़कर उनके बातों को फॉलो करके चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे ठाकुर जी कोशिश के ऊपर ज्यादा जोर दिए कि जो कोशिश करते हैं उनका भी बहुत सारा उन्नति होता है। मतलब ठाकुर जी ये बोल रहे हैं कि फॉलो करके चलना तो बहुत दूर की बात है, कोई अगर उनके बातों को फॉलो करके चलने की कोशिश तक भी करती है तो भी बहुत सारा उन्नति हो सकता है। क्यों? उसका कारण क्या है? तो ठाकुर जी बोल रहे हैं कि वो जब कोशिश करता है, भूल जाता है, फिर से उसको याद आता है, फिर से वो कोशिश करता है। ये जो निरंतर उसका जो प्रयास है, चेष्टा करने का जो एक निरंतर प्रयास है, उससे जीवन में आगे बढ़ता है। लेकिन एक किस्म का इंसान ऐसे भी होते हैं जो आसुरिक भाव पन्ने को, आसुरिक सोच समझ रखता है और जीवन में उससे लोग डरते हैं, उसको दिखाता है कि मैं बहुत बड़ा कोई हूं। लेकिन जब वो महापुरुष के संस्पर्श में आते हैं तो वो किसी भी तरह उस महापुरुष के सामने झुक नहीं पाता है, क्योंकि उसका ईगो इतना रहता है। मतलब वो खुद ही को सबसे बड़ा समझता है, तो वो किसी भी महापुरुष के सामने झुक नहीं पाता है। महापुरुष को ही वो उल्टा ताच्छिल्य करता है, अवज्ञा करता है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनके जीवन में भले ही वो कुछ बड़ा समाज में कुछ कर रहा है, मटेरियलिस्टिक कुछ कर रहा है, उससे उसका समाज में कुछ वर्ग के लोग वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं होता है। क्योंकि वो ये सब काम किस लिए कर रहा है? उसका खुद का ईगो सेटिस्फाई हो, उसका खुद का समाज में नाम हो। तो वो एक्चुअली में अगर देखा जाए तो वो वृत्ति प्रवृत्ति के द्वारा ड्राइव हो रहा है, वो महापुरुष के बातों से ड्राइव नहीं हो रहा है। तो जब ऐसा होता है तो वो आत्मविचार नहीं कर पाता है,
कि मैं क्या सही कर रहा हूँ, मैं क्या गलत कर रहा हूँ, मैं जो ये कर रहा हूँ उससे क्या होने वाला है। तो ये जो आत्मविश्लेषण है उनके जीवन में रहता ही नहीं है। और जब ये आत्मविश्लेषण या तो आत्मविचार नहीं रहता है तो वृत्ति उसको कभी कभार इस तरीके से अपने अष्टपाश में ले लेता है और उसी के द्वारा उससे अपकर्म हो जाता है। और जब अपकर्म होने लगता है धीरे धीरे वो नरक के द्वार पे जाके खड़ा हो जाता है, क्योंकि उसको तब समझ में नहीं आता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। तो जब इंसान का ये विवेक बुद्धि विचार खत्म हो जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है, तो वो अपने आप को नरक में ही डालता है। और इसे उससे कोई फायदा तो मिलता नहीं है, उल्टा उसे नुकसान होता है। ये कुछ इस तरह है कि अगर किसी एक पागल घोड़े के ऊपर अगर बैठा दिया जाए तो पागल घोड़ा जो है उसका दिशा सही नहीं रहेगा, कब किधर कहाँ जाएगा, कब आपको कहाँ पे फेंक देगा, उसकी कोई निश्चिंत ऐसा कोई ये नहीं है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, जीवन चलना जो है ठीक उसी तरह उसका रहता है, पागल घोड़े की तरह, कि कब कहाँ कब कैसा कुछ समझ में नहीं आता। तो ठाकुर जी आगे ये बात बहुत जबरदस्त बोल रहे हैं कि जो ये महापुरुष को पकड़ के चलने की कोशिश तक भी करता है, वो वृत्ति को वृत्ति समझकर पहचान लेता है कि ये वृत्ति है, ये प्रवृत्ति है। ठीक है, तो वृत्ति को वृत्ति समझना भी, वृत्ति को पहचान पाना भी बहुत भाग्य की बात होती है। ठाकुर जी बोल रहे हैं कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जीवन भर उससे वृत्ति क्या होती है वो समझ में नहीं आता है, ये वृत्ति प्रवृत्ति है ये पहचान भी नहीं पाता है। तो अगर कोई जीवन में वृत्ति प्रवृत्ति को पहचान लिया है, ये बहुत बड़ी भाग्य की बात होती है। कितने महापुरुष सालों सालों तक तपस्या करके भी वृत्ति को वृत्ति के से पहचान नहीं पाते हैं, उनके भाग्य में ये बात नहीं आता है। और उनको ऐसा लगता है कि बाप रे मैं तो बहुत सालों से तपस्या कर रहा हूँ, मैं बहुत कुछ कर चुका हूँ। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आता है कि ये जो सोच रहा है ये भी एक किस्म की वृत्ति है, कि मैं कितने सालों से साधन भजन कर रहा हूँ, ये भी एक वृत्ति है। तो वो मन के घानी में, घानी का मतलब होता है जिसमें गेहूं पीसते हैं, जो जाता बोलते हैं, दो पाटन रहता है, तो उसके बीच में वो पीसता रहता है। तो दुलाली माँ बोल रही है कि ये जो मन के घानी में घूमना, इसका मतलब क्या है। तो ठाकुर जी बहुत सुंदर भाव से इस प्रश्न का वो उत्तर दे रहे हैं कि जब इंसान अपने ख्याल खुशी से अपने वृत्ति के आवेश में आकर चलने लगता है और इष्ट जो है उनके बातों को, उनके अनुशासन को जब वो जीवन में मानकर नहीं चलता है, तो समझ लो वो अपने मन के घानी में घूम रहा है, मतलब अपने मन के फेर में वो जीवन को चला रहा है। इसीलिए महापुरुष या तो जो इष्ट हैं, जो बात हमें कहते हैं, वो हमें पसंद हो या ना पसंद हो, हमें वो करना चाहिए। इससे हमारे वृत्ति को ठोकर मिलता है। मतलब क्या होता है कि जब मैं अपने मन के हिसाब से नहीं चल रहा हूँ, मैं मेरे इष्ट के हिसाब से चल रहा हूँ, तो मेरे वृत्ति प्रवृत्ति को मैं इग्नोर करना शुरू करता हूँ। मतलब मैं वृत्ति के वश में नहीं आता हूँ, क्योंकि मेरा मन इष्ट पे लगा हुआ है। तो जब मेरा मन इष्ट पे लगा हुआ है और इष्ट जब मुझे कुछ करने बोल रहे हैं, कुछ अनुशासनवाद दे रहे हैं, तो मैं क्या करता हूँ, मैं मेरा जी जान से उस बात को पालने में लगा देता हूँ खुद को। जब मैं खुद को लगा रहा हूँ, इसका मतलब इनडायरेक्टली मैं वृत्ति प्रवृत्ति को भी उसी काम पे निछावर कर रहा हूँ, उसी काम पे मैं नियोजित कर रहा हूँ, जिसके वजह से वो काम संपूर्ण हो रहा है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि वृत्ति प्रवृत्ति जो हमें गर्दन पकड़ के अपने द्वारा कुछ अपकर्म करवाने का एक जो बोलते हैं ना कि जो एक फेर है, उससे हम बच जाते हैं और हम इष्ट के द्वारा परिचालित होते हैं। तो जो इस वृत्ति को ठोकर लगाता है वही ठाकुर कहलाते हैं। और ठाकुर जी यहाँ पे बहुत सुंदर एक बात बोल रहे हैं कि जब तक ठोकर नहीं लगता है तब तक हमारी ज्ञान चेतना खुलती नहीं है। देखिए ना, ये बात तो सही है कि जीवन में तब तक हमारा ज्ञान चक्षु नहीं खुलता है जब तक हमें कोई एक चीज से कुछ गलत एक्सपीरियंस नहीं होता है। इसीलिए देखिए, सतरसण में बोला हुआ है, ठाकुर जी ने बोल लिखा है
कि ब्रह्म जिज्ञासा तभी होता है जब अभाव होता है ना। अभाव से परिश्रांत मन ही ब्रह्म जिज्ञासा करता है। तो ये जो बात है ये क्या है कि जब मुझे कोई एक चीज पाने से न पाने की इच्छा से नहीं पाते हैं और अभाव की सृष्टि होती है, तभी हमें ठाकुर की बात याद आती है। नहीं तो हमेशा अगर सुख रहे तो फिर ठाकुर जी को हम याद क्यों करेंगे। कल जो वाणी में कल जो हम लोगों ने पाठ किया था उसमें लिखा हुआ था कि जो वित्तीय प्रवृत्ति के वश में रहता है, जब तक उसे खुशी मिलती है वो जीवन में हाहाकार नहीं करता है। जब वो वित्तीय प्रवृत्ति से तोड़ मरोड़ के खुद के जीवन में वो अकेला महसूस करता है, तब वो ठाकुर ठाकुर करता है। तो यहाँ पे ठाकुर जी ये बात बोल रहे हैं। तो ठाकुर जी और बोल रहे हैं कि ये मन के घानी से बचने का उपाय क्या है। तो ठाकुर जी बोल रहे हैं सदगुरु पकड़ने और निर्विचार से उनके हर एक आदेश को पालन करना। तो जब हम लोग सदगुरु पकड़ते हैं और उनके आदेशों को पालन करने में खुद को नियोजित करते हैं, तो मेरे वित्तीय प्रवृत्ति भी उनके काम पे लग जाता है। जो वित्तीय प्रवृत्ति का हम नौकर बैठ जाते हैं, बनकर बैठ जाते हैं, ठाकुर पकड़ने पर, सदगुरु पकड़ने पर उस वित्तीय प्रवृत्ति को हम ठाकुर जी का नौकर बना देते हैं। तो ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं अपने इंद्रिय की प्रीति इच्छा में मनुष्य जो करता है, मतलब मेरे जो इंद्रियां हैं उस इंद्रिय को सुखी करने के लिए जो भी कुछ हम करते हैं उससे हम मन के घानी में घूमते हैं। लेकिन वही चीज जब कृष्णेंद्रिय प्रीति, मतलब इष्ट की प्रीति की इच्छा के लिए जो कुछ भी हम करते हैं, तो हम इस बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ठाकुर जी और बोल रहे हैं कि जब हम हमारे सर्वस्व उनके लिए हम निछावर करते हैं, तब हमारे साधन भजन में सूर लगता है, तब हमारे साधन भजन में सूर ताल बैठता है। और अगर मैं अपने खुशी के लिए मैं सब कुछ कर रहा हूं, मतलब टू द एक्सटेंड हम जाके कुछ कर रहे हैं जो नहीं हो सकता है, जो इम्पॉसिबल है, उसको भी हम पॉसिबल करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? खुद के अच्छाई के लिए या तो खुद के खुशी के लिए। लेकिन उससे मेरे जीवन में आध्यात्मिक उन्नति नहीं होगा, मतलब मैं इष्ट को पा नहीं पाऊंगा। लेकिन उसी जगह पे अगर कोई एक इंसान इष्ट की खुशी के लिए, इष्ट के लिए छोटे से छोटा काम भी अगर कर रहा है जिसमें उसका कोई नाम नहीं होने वाला है जगत में, लेकिन अगर वो ऐसा कोई काम कर रहा है और जिसके वजह से लोग उसे बुरी नजर से देख रहे, घृणा से देख रहे हैं, लेकिन वो इष्ट का काम कर रहा है, तो ऐसे हालत में भी बहुत सारा जो आध्यात्मिक उन्नति है उसके जीवन में दिखाई देता है। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मैं एक छोटा सा घटना बोल के खत्म करूंगा। मैं आसाम में जब मंदिर आश्रम दर्शन करने गया था, तो आचार्य निवास के उधर भोग प्रसाद जो है वो दिया जाता है आचार्य निवास के साइड में। तो वहां पे लाइन लगी हुई थी। तो वहां पे आचार्य निवास जो है उसके सामने थोड़ा सा लॉन है, ग्रीन ग्रासेस का लॉन है, और हमेशा वहां पे साफ सफाई रहता है। तो हम लोग सब लाइन में रुके हैं प्रसाद लेने के लिए। तो वहां पे जो हाउसकीपिंग वाला है, जो वो भी दीक्षित था, तो हाउसकीपिंग वाला एक छोटा सा पैंट, हाफ पैंट पहन के, जो बहुत गंदा है और शरीर में धूल लगा हुआ है, बनियान पहना हुआ है, तो वो भी लाइन में लगा हुआ है। अब वो जब लाइन में लगा, उधर आजू बाजू में और एक दो जन जो खड़े हैं, उनको थोड़ा सा मतलब अनईजी फील हो रहा है कि अरे ये भी लाइन में आके खड़ा हुआ है। तो हम लोग सब प्रसाद ले रहे थे, तो अचानक से वो आदमी लाइन से बाहर निकल गया और लॉन में कुछ सूखे पत्ते गिरे हुए थे। तो वो जाके फट से वो सूखा पत्ता जितना था वो सब कलेक्ट करके कूड़ेदान में डाल दिया और फिर से लाइन में आके खड़ा हो गया और कुछ नहीं बोला। मतलब ये विदाउट सेइंग एनी वर्ड्स ये काम हुआ। तो जितने भी लोग खड़े थे वहां पे, वो सब उस लॉन में जो सूखा पत्ता पड़ा हुआ है ये सब देख रहे थे, सब देख रहे थे। लेकिन उसके ही मन में क्यों आया कि वो पत्ता उठा के कूड़ेदान में डाल दे। मतलब सोचिए कि वो इतना शिक्षित न होने के बावजूद उसके दिमाग में आया कि आचार्य निवास के सामने इतना अच्छा एक लॉन है, उसमें वो पत्ता, सूखा पत्ता गिरा हुआ अच्छा नहीं दिख रहा है। तो उसके दिमाग में ये बात आया कि वो कूड़ा जो पत्ता है वो उठा के डाल दे। लेकिन उसी जगह पे इतने लोग खड़े थे, उनके दिमाग में ये बात नहीं आया।
तो ये जो छोटा से छोटा उनके लिए, भगवान के लिए, इष्ट के लिए जो हम करते हैं, उससे लोग अगर घृणा के नजरों में भी देखे तो उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि उससे भी वो उन्नति जो है, आध्यात्मिक उन्नति जो है वो मिलता है। देखिए, वो पढ़ा लिखा नहीं है वो इंसान, लेकिन उसके अंदर वो विचार बुद्धि विवेक तो है, जो शायद से हमारे अंदर नहीं था, नहीं तो हम भी तो जाके वो जो सूखा पत्ता है वो उठा सकते थे। तो ये ठाकुर जी यहाँ पे बोल रहे हैं। मैं यहाँ पे मेरे शब्द को विराम करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। सूरजदा एकदम बहुत बढ़िया भाव से बहुत उदाहरण देकर आपका विषय वस्तु को आलोचना रखे। हर दिन आप देखते होंगे इस टाइप का लोग आपके जीवन में आते होंगे, और ये ठाकुर जी का बोला हुआ बातें हैं। और ये जो आसुरिक संपन्न व्यक्ति है, ये व्यक्ति सपोज जन्म से इष्ट कृष्टि ऐतिह्य पिता माता के प्रति आकृष्ट नहीं होते हैं, तो उनका सब स्टेप बाय श्री ठाकुर जी कैसे बोले हैं, जे उनका चाल चलन में वो जो वृत्ति को प्राधान्य करके चलते हैं, और ये वृत्ति प्रवृत्ति को वो जान नहीं पाते हैं क्योंकि वो कोई किसी की इष्ट व सदगुरु के साथ अटैच नहीं होते हैं। और ये इष्ट सदगुरु जब वो अटैच नहीं होते तो उनको पूर्ण करने के लिए वो उसका प्रवृत्ति और वृत्ति प्रवृत्ति को एडजस्ट नियंत्रित नहीं कर पाता है। और कभी कभी कुछ क्षेत्रों में सफल भी हो सकता है। श्री ठाकुर इसलिए एक बढ़िया उदाहरण दिए हैं। ये जो पागल घोड़ा है, उसके ऊपर आप बैठोगे तो कभी कभी वो तो आपको राजपथ में लेके चला जाएगा, नो डाउट, वो डायरेक्शन सही है तो चला जाएगा। बट दूसरा क्षेत्र में कभी उसका मूड खराब हुआ, वो लेके आपको नरक में नहीं लेके पानी में भी डाल सकता है। तो वो वही होता है जो उसका प्रवृत्ति के द्वारा अच्छा काम हो जाता है। हम लोग देखते हैं, देखो वो तो ठाकुर जी को पकड़ा नहीं है और डेली दारू पीता है, सिगरेट पीता है, खराब काम करता है, खराब नजरिया दिखता है, उसका जीवन में ऐसा उन्नति कैसे होता है? वही राजपथ में रास्ता पे कभी कभी जाता है, इसलिए बाहर की जो बाह्य दुनिया है उससे दिख जाता है। बट जब उसका वृत्ति प्रवृत्ति के द्वारा वो खेत विकित होता है, मार खाता है, गाली सुनता है, उसका जीवन नरक जैसा हो जाता है, तो तब वो वाला पार्ट को डिस्कशन मनुष्य नहीं कर पाता है। तो इसको आगे लेने के लिए मैं चाहूँगा इसको कोई आलोचना रखे आज। सोमनाथ दा कुछ आलोचना रखेंगे? सोमनाथ चटर्जी दा? हाँ, जय गुरु दादा। हाँ, कुछ आलोचना रखिए। बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम, बंदे पुरुषोत्तम। और जो विषय वस्तु है, इनको सूरजदा ने इतना अच्छा से बताया है कि मेरा कुछ बोलना इसमें बेकार लगता है। मेरा मेरा नॉलेज इसका सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा जितना समझा है। मूल चीज़ तो ये है कि वित्तीय प्रवृत्ति को कंट्रोल करना। ये वित्तीय प्रवृत्ति को जो लोग कंट्रोल नहीं करते हैं, वित्तीय प्रवृत्ति का आवेश में जो लोग आते हैं, तो उनको हमेशा दुर्दशा में रहना पड़ता है। कभी कभी वो लोग अच्छा भी मिलता है, अच्छा रास्ते पे चलते हैं, मतलब हमको बाहर से लगता है कि वो बहुत सुखी है और बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जी रहा है, लेकिन एक्चुअली वो नहीं है। वो तो कभी ना कभी कुछ दुर्दशा में गिर जाएगा, और वो दुर्दशा से वो निकालना उसका मुश्किल होगा, क्योंकि वो उसका चेतना जो है वो पूरा अच्छन्न है, कवर्ड है। तो उनको सही अ, और गलत उसका पहचान ही नहीं है। तो जो लोग वो पहचान पाता है वृत्ति को, वो भी मतलब बहुत भाग्यवान होता है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा है कि अपना वृत्ति पवित्र जो में आवेश में है वो पहचानते भी नहीं है। लेकिन कुछ कुछ लोग ऐसा है कि जो वृत्ति पवित्र को पहचानते हैं, लेकिन कभी कभी वो नहीं कर पाते हैं।
व्यक्ति को व्यक्ति का आवेश में आता है, फिर भी उसका मन में जो है एक ठेस रहता है कि मैं व्यक्ति को आवेश में आया हूँ, अ, मैं इष्ट का काम में नहीं कर पाता हूँ। ये भी मतलब ये भी एक अच्छा चीज है। ठाकुर जी ने बताया कि वो कोशिश कर रहा है कि व्यक्ति का हाथ से निकालने के लिए, लेकिन कभी कभी उसका आवेश में आ जाता है, लेकिन उसका मन में अनुशोचना रहता है इसके लिए। तो ये भी अच्छा चीज है एक्चुअली। तो मन का घानी जो है, ये मन का घानी यही होता है कि जब हम अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ करते हैं और उसमें हम सुखी रहता है, वो है मन का घानी। तो और हम वो इंद्रिय पवित्र इंद्रियों को हम परितोषण करने के लिए जो घूमते रहता है, वो मन का घानी से हमको निकालना होता है। तो इसीलिए हमें बहुत सारे तकलीफ हो सकता है, लेकिन फिर भी हमको जबरदस्ती करके उस तकलीफ को सहना है और वो मन का घानी से निकल जाना चाहिए। ये चीज ठाकुर जी ने बार बार मतलब एम्फासिस कर रहा है कि अगर कोई कर भी नहीं सकता है तो थोड़ा सा वो अगर कोशिश भी करता है, ये भी बहुत कम बड़ी बात नहीं है। तो अ, अगर अच्छा लगे या बुरा लगे, फिर भी हमको उसको ट्राई करना चाहिए। ट्राई करते करते हो सकता है कि एक दिन हम उसको उसका ऊपर विजय मिल जाएगा। लेकिन हम ट्राई भी नहीं करेगा, हम सोचेगा कि ये है हमसे नहीं होगा, ये नहीं हम कर सकते हैं, तो हम कभी भी उसको विजय उसका ऊपर विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। तो हमको हमेशा इसको ट्राई करना चाहिए, और यही चीज ठाकुर जी हमें सिखाते हैं और बोलते हैं। अ, बहुत कम लोग इसको फॉलो कर पाते हैं, लेकिन जो लोग अगर फॉलो करते हैं वो बहुत भाग्यवान है। वो हमेशा जितना भी दुख कष्ट आएगा, फिर भी उसको वो ठीक से झेल पाएगा। मतलब वो उनको वो ज्यादा ये नहीं कर पाएगा, ज्यादा परेशान नहीं कर पाएगा। एक्चुअली क्या है कि ये दुख कष्ट जो है, ये एक तीर का तरह है। वो तीर जब हम लगते हैं, हमारा हमको जो तीर लगता है, वो तीर से हमको जितना भी कष्ट नहीं होता है, उससे ज्यादा कष्ट ये होता है कि ये सोच के होता है कि अ, ये हमको क्यों, ये हमें क्यों लगा है, बाकी लोगों को क्यों नहीं लगा है, इसमें ज्यादा दुख होता है। जो दुख कष्ट है उससे ज्यादा ये फीलिंग आता है कि सबको छोड़ के मेरे को ही क्यों ये दुख कष्ट हुआ है, बाकी लोग तो बहुत सुख में है। ये जो सेकंड जो थॉट है, ये थॉट हमें ज्यादा परेशानी देते हैं। तो ये इसका मतलब ये हुआ है कि मैं ज्यादा प्रवृत्ति का बस में आया हूँ करके मेरे को यही चीज मन में आते हैं। लेकिन बाकी लोगों को क्यों नहीं हुआ, हम अच्छे हैं, हमको भी क्यों हुआ ऐसा। तो ये चीज ये जो सेकंड जो थॉट है, ये सबसे ज्यादा दुख देता है। तो इसी से बचने का एक ही रास्ता है, उस जिनका शरणापन्न होना चाहिए, सदगुरु का शरणापन्न होना चाहिए। और सदगुरु जो बात बोलते हैं, वो आंख बंद करके उसको फॉलो करना है। कभी उसको जज नहीं करना है कि ये क्यों बोला, ये किस लिए है, वो किस लिए है। तो ऐसा जज करते जाएंगे तो हम ठाकुर जी को ठीक से हम फॉलो नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ठाकुर जी बोला है, अपना सर बिका देना है। मतलब अपना सर को ठाकुर जी का पास, मतलब सतगुरु के पास बिक देना है, ताकि वो जो बोलेगा हम वही करेंगे। इसी में हमको मुक्ति मिलेगा। इतना कह के मैं शेष करता हूँ। जय गुरु। जय गुरु। मनीष दा हैंड रेज किए हैं कुछ बोलने के लिए। सूरज दा भी हैंड रेज किए हैं। मैं थोड़ा सा एक बात बोलना चाहूंगा। मैंने ग्रुप में भी डाला। ये जो ठाकुर जी यहाँ पे जो मन का घानी का बात बोले हैं, तो कबीर जी का एक दोहा है। तो मुझे ये बात बहुत पसंद है, जो कबीर जी और उनके बेटे के बीच में जो ये संभाषण हो रहा था। तो कबीर जी बोल रहे हैं कि चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई। तो चक्की अगर देखेंगे, मतलब जाता जो बोलते हैं बंगाली में, तो चक्की में क्या रहता है, दो पत्थर का चक्का रहता है, उसमें एक छेद रहता है और छेद के ठीक बाजू में एक कील रहता है जिसको पकड़ के हम घुमाते हैं। तो कबीर जी क्या बोल रहे हैं
कि चलती चक्की देख के उनको रोना आ जाता है कि 2 पाटन के बीच में कोई साबुत नहीं बचता है, सब पीस जाते हैं। तो हमारे जीवन में जब हम वित्तीय प्रवृत्ति से घिरे हुए रहते हैं तो वो 2 पाटन के बीच में हमारा जीवन जो है वो पीस जाता है। तो उनके बेटे कमाल दास जी थे, तो उन्होंने एक दोहे के द्वारा इस बात को, जो जीवन में जो चक्की में हम पीस जाते हैं तो उससे बचने का क्या उपाय है, वो उसके बेटे कमाल दास जी बोलते हैं कि चलती चक्कियां देखी के हंसा कमाल ठटाए। मतलब चलती चक्की देखकर कमाल दास जोर जोर से हंसने लगता है। क्यों? कीले सहारे जो रहा ना ही काल ना खाए। मतलब वो जो कील है जिसको पकड़ के चक्की घुमाया जाता है, उसके सहारे में जो दाना रहता है वो कभी भी उस पाटन के बीच में जाकर पीस नहीं जाता है। तो यहाँ पे कमालदास जी कील का मतलब बोलना चाहते हैं इष्ट, कि जो इष्ट के सहारे रह जाता है वो दाना कभी भी वृत्ति प्रवृत्ति के फेर में आकर पीसता नहीं है। तो हमारे जीवन में चक्की रहेगा ही, लेकिन उस चक्की के कील के सहारे जो हम लोग रहेंगे, इष्ट के सहारे जो हम लोग रहेंगे, तो हमारा जीवन कभी भी उस चक्की पे पीसेगा नहीं, वृत्ति प्रवृत्ति में हम पीस नहीं जाएंगे। तो मुझे ये कहना था। बहुत सुंदर बात, क्या जबरदस्त बात है ये। मैं जो बोलना चाहता था, ये हमारे मंडलदा है जो मनमाड़ में रहते हैं, उन्होंने वो बहुत अच्छा अच्छा पोस्ट करते रहते हैं कभी कभी ठाकुर जी का बाणी। तो उन्होंने 2-3 दिन पहले एक बाणी को पोस्ट किया था। तो बाणी है, तुम असत में जितना ही आसक्त होगे उतना ही स्वार्थ बुद्धि संपन्न होगे और उतना ही कुज्ञान या मोह से आच्छन्न हो पड़ोगे, और रोग शोक दारिद्र्य मृत्यु इत्यादि यंत्रणाएं तुम पर उतना ही अधिपत्य करेंगी, यह निश्चित है। आज की ये मैंने इसलिए पढ़ा कि आज जो पाठ हुआ है वो उसके साथ में ये एकदम बिल्कुल ये मेल खाता है। यही बात है कि अगर हम असत का मतलब क्या है कि सत को छोड़कर जो है वो असत है। अगर हम सत मतलब अगर ठाकुर जी को पकड़ के रहते हैं और हमारे जो वृत्ति प्रवृत्ति है उनको एंगेज करते हैं सत में, तब जो होता है उसके विपरीत ये बात है कि असत में जितना ही आसक्त हो जाएंगे, जितना हम असत को पकड़ के रखेंगे, मतलब ठाकुर जी को छोड़ के जो है वो वृत्ति प्रवृत्ति, हम वृत्ति प्रवृत्ति में पढ़ करके जितना वृत्ति प्रवृत्ति में आसक्त होंगे उतना ही स्वार्थ बुद्धि संपन्न हो जाए, सेल्फ सेंटर्ड हो जाएंगे। जहां इष्ट प्रतिष्ठा है वहां आत्म प्रतिष्ठा आ जाएगी, और उसका परिणाम जो है उतना ही कुज्ञान या मोह से आच्छन्न हो पड़ेंगे हम लोग, और रोग शोक दारिद्र्य मृत्यु इत्यादि यंत्रणाएं हम तुम पर उतना ही आधिपत्य करेंगी, यह निश्चित है। ठाकुर जी ने उसका परिणाम जो है वो बता दिया है। अगर हम इष्ट को छोड़ करके आत्म स्वार्थ में अगर पड़ जाते हैं तो हमारे जो वृत्ति प्रवृत्ति है उनको लेकर के अगर हम व्यस्त रहते हैं, तब हमारा ये जो है परिणाम जो है वो सर्टन है। दूसरा एक और बात जो मेरे मन में आई, जो हमारे श्रद्धेय घोषदा हमेशा ये बात जब चर्चा होती थी तो ऐसा होता था कि घोषदा जब आते थे तो वो बहुत बोलते थे, उनकी मतलब बहुत पढ़ाई जबरदस्त थी और उनका जाजन करने का तरीका भी एक अलग था। तो वो एक बात बोलते थे, ये है अरेबियन प्रोवर्ब। तो वो प्रोवर्ब ऐसे बोलता है, ही हु नोज नॉट एंड knows not that he knows not is a fool, avoid him. He who knows not and knows he knows not is a child, teach him. He who knows and knows not that he knows is asleep, awaken him. He who knows and knows that he knows is wise, hear him. Actually ये जो लास्ट है, he who knows and knows that he knows इज अ प्रोफेट, एक्चुअली दूसरे जगह में एक जगह में ये बोला है कि प्रोफेट है, उनको फॉलो करो, फॉलो हिम। तो ये जो है नोज एंड नोज नॉट नोज, ये जो बात है इसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। आज वक्त बहुत कम है, लेकिन एक दो जो बात है
मैं इधर बोलने के लिए कोशिश करता हूँ। ही हु नोज नॉट, इसका मतलब है जिसको मालूम नहीं है, एंड नोज नॉट दैट ही नोज नॉट, मतलब उसको ये भी मालूम नहीं है कि उसको क्या मालूम नहीं है, इज अ फूल। ये जो एक कैटेगरी आज जो पार्ट है उसके अंदर ये डिस्कस हुआ है, जो जानता ही नहीं है कि वो क्या नहीं जानता है, मतलब वो अपने ही वृत्ति प्रवृत्ति में चलता है। या ऐसा हम बोल सकते हैं कि जो घोड़े की बात ठाकुर जी बोले हैं, ये जो घोड़ा मतलब क्या है, ये वृत्ति प्रवृत्ति का घोड़ा है, ये काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर। ये जो है, जब हम इनके फेरे में होते हैं, जब हम इनके गिरफ्त में होते हैं, तो ये हमको जहां चाहे लेके जा सकते हैं। ये कभी हमको राजपथ में भी लेके जा सकते हैं, लेकिन वहां से खींच के हमको कभी जंगल में भी, और कांटेदार मतलब जंगल में तो सब कुछ पड़ा होता है ना, तो उसमें भी हमको खींच के लेके जा सकते हैं, और हमारा जो शरीर है पूरा मतलब खून से लथपथ हो जाएगा। तो इस तरह का, तो यहाँ शरीर की बात नहीं, यहाँ मन की बात है। तो ये हमको अपने फेरे में अगर अपने गिरफ्त में ले लेते हैं तो हमारा क्या हश्र होगा, ये हम बोल नहीं सकते। तो वही है कि ही हु नोज नॉट एंड नोज नॉट दैट ही नोज नॉट, मतलब जिसको मालूम नहीं है और उसको मालूम, ये भी मालूम नहीं है कि उसको क्या मालूम नहीं है, तो वो मूर्ख आदमी है। ही हु नोज नॉट एंड ही नोज दैट ही नोज नॉट, इसका मतलब है कि जिसको मालूम नहीं है लेकिन उसको ये मालूम है कि मुझे मालूम नहीं है। तो ये जो है कि वो एक्चुअली हमारा कम से कम ऐसा होना चाहिए। मतलब ठाकुर जी बोल रहे कि जो ठाकुर जी के रास्ते में है या सदगुरु के रास्ते में है, तो उसको कम से कम ये मालूम होता है। ये भी बात आज के पाठ में आई है कि वृत्ति प्रवृत्ति क्या है, मैं वृत्ति प्रवृत्ति में पड़ा हूं, ये अगर किसी को मालूम है तो कम से कम उसका सुधरने का रास्ता खुला हुआ है, उसको मालूम है कि वृत्ति प्रवृत्ति क्या है। ये बात आज के, इसीलिए मैंने ये बात पढ़ी। अभी 6:36 हो गया, प्रार्थना का समय हो रहा है, तो यहाँ पर मैं रुक जाता हूँ। सबको जय गुरु। सबको जय गुरु।